तो अभी जो मेरा जेई मेंस का कोर्स चल रहा है JEEvidyalaya.com पर, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोई भी जैसे चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया, मान लो वेक्टर अलजेब्रा, तो उसका कॉन्सेप्ट हम लोग पूरा एकदम बेसिक से फिर एडवांस तक पहुँचते हैं। और फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, और वो कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए हम लोग पूरा अच्छे से डिस्कस करते हैं कि कहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, क्या होता है, कैसे इसको विजुअलाइज किया जाता है, पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझते हैं। और फिर वीडियो के एंड में, मतलब कॉन्सेप्ट वीडियो के एंड में मैं स्टूडेंट से ये बोलता हूँ कि जितना भी इस चैप्टर में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट कवर किया है, वो सारे कॉन्सेप्ट का आप लोग पूरा समराइज़ करके एक पेज या दो पेज में समरी नोट्स मेरे को भेजो। तो स्टूडेंट्स पूरा चैप्टर को समझते हैं और फिर उसका खुद से नोट्स बनाते हैं पूरा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है पूरा चैप्टर जो उनको समझ में आया है तो उनका एक समरी नोट्स जो है वो मेरे को भेजते हैं। तो ऐसा नोट्स मेरे को अभी तक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने भेजा है, तो उसमें से मैं जो हूँ 4-5 स्टूडेंट्स का मैं आज आप लोगों के साथ वो जो 1 पेज या 2 पेज जो समरी नोट्स हैं उसको मैं शेयर करूँगा, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कैसे पढ़ाई करना चाहिए और आप लोगों का भी फ़ायदा हो, और आप लोगों को पता चले कि हम लोग वहाँ पर JEEvidyalaya.com पर कर क्या रहे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वेदांशु सूटे, ये हमारा स्टूडेंट है वहाँ पर जेई विद्यालय में। और ये सारे स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी हैं, तो सारे जेई विद्यार्थी हैं, इसलिए मैंने वीडियो के टाइटल में लिखा था कि कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम जेई विद्यार्थीज़। तो ये सारे हमारे जेई विद्यार्थीज़ हैं। तो वेक्टर अलजेब्रा कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है कि कोई भी डायरेक्शन में अगर हम लोग को वेक्टर चाहिए, तो उस डायरेक्शन में मान लो ए वेक्टर है, तो वो ए वेक्टर लो और फिर उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा उस डायरेक्शन में। तो ये सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर का। फिर उसके बाद मान लो कि आप जो भी रूम में बैठे हो, कोई रूम में आपको कोई भी एक पॉइंट जो है उसको यूनिकली बताना है, उसका कोऑर्डिनेट्स, कोई भी रोबोट को आपको बताना है कि इस पॉइंट पर जाके कुछ करो, ठीक है। तो या कोई बॉल है, वहाँ पर बॉल को जाके पकड़ो, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रूम में कोई एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया। तो मान लो जो भी आपका रूम का कोई भी एक कॉर्नर पकड़ो फ्लोर का नीचे वाला, तो उसको ओरिजिन मान लो। तो फिर वहाँ से 3 एज निकलेंगे रूम के, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है आपस में। तो वो जो तीनों डायरेक्शन है, वो तीनों डायरेक्शन में हम लोग एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। अब यूनिट वेक्टर को कैसे सोच सकते हो, जैसे पहले अगर कहीं जाना रहता था तो फिर डायरेक्शन इस टाइप से मिलता था कि इस डायरेक्शन में 4 कदम चलो, है ना। तो एक कदम जो है वो एक यूनिट हो गया। तो 4 कदम सम पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब कोई आपके दोस्त के घर की तरफ 4 कदम चलो, ठीक है। तो वो एक डायरेक्शन हो गया और कदम यूनिट हो गया, और फिर उस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर हो गया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर हो गया, जेड एक्सिस के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर हो गया, ये आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। और सबका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है। तो अब मेरे को कोई भी पॉइंट पर जाना है तो मैं क्या बोलूँगा कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कुछ यूनिट चले जाओ, है ना, कुछ कदम चले जाओ एक्स यूनिट के अलॉन्ग, कुछ कदम चले जाओ वाई यूनिट के अलॉन्ग, कुछ चले जाओ जेड यूनिट के अलॉन्ग। तो ये, तो मान लो एक्स 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 के अलॉन्ग तो एक्स आई कैप, ठीक है, मतलब एक्स यूनिट जाना है मेरे को एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो वो रिप्रेजेंट करता है एक्स आई कैप। फिर वाई एक्सिस में अगर वाई यूनिट जाना है तो वाई जे कैप, जेड एक्सिस में जेड यूनिट जाना है तो जेड के कैप, ठीक है। तो तीनों को मिला के क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि हम लोग ये जो आई कैप जे कैप के कैप है, तीनों को हम लोग कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, है ना। एक्स वाई जेड क्या है, कुछ रियल नंबर्स हैं, तो हम लोग आई कैप जे कैप के कैप का कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। और ये लीनियर कॉम्बिनेशन से जो है हम लोग पूरा रूम में कोई भी पॉइंट जो है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी को वेदांशु ने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से लिखा है। ये हमारा कोई पॉइंट है तो पोजीशन वेक्टर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जे कैप, और फिर साथ में लीनियर कॉम्बिनेशन भी लिखा है ना, कि आई कैप जे कैप के कैप का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और ये सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो काफ़ी अच्छे से नोट्स बनाए हैं वेदांशु ने। और फिर उसके बाद कोई भी वेक्टर बी वेक्टर है, ठीक है, मान लो, और उसका मेरे को प्रोजेक्शन चाहिए ए वेक्टर पर। तो उसका मतलब क्या होता है, जैसे ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो ये बी वेक्टर का ए वेक्टर पर मेरे को प्रोजेक्शन चाहिए, तो बस ये वाला है। तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो ये जितना भी लेंथ यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, उसको हम लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, इसका जो है इस डायरेक्शन में कितना कॉम्पोनेंट है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा कि जैसे अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ये थीटा एंगल है, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, है ना। तो बेस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा टाइम्स हाइपोटेनियस, तो मॉड बी टाइम्स कॉस थीटा, ठीक है। तो वो आपका प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो प्रोजेक्शन से जैसे आपने देखा होगा कि प्रोजेक्शन को बस डायरेक्शन चाहिए,
है ना, ये ए वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड है उससे मतलब नहीं है, तो मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, तो वेदांशु ने जो है उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है उससे प्रोजेक्शन का मतलब नहीं है, बस डायरेक्शन है ना, क्योंकि ये बी वेक्टर का इस डायरेक्शन में क्या होगा, तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है उससे मतलब नहीं है, बस ये डायरेक्शन चाहिए और फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो यहाँ पर और फिर इसका ले लो, है ना। तो उसको देखने का और एक तरीका क्या है कि एक तो यहाँ पर अच्छे से फिगर बनाया गया है। ठीक है, तो ये देखने का और एक तरीका क्या है कि मेरे को मॉड बी कॉस थीटा चाहिए, है ना। तो इसको ऐसे सोच सकते हैं हम लोग कि मॉड ए से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड कर दो, है ना, मॉड ए बाई मॉड ए, तब फिर नॉन जीरो है तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अब ये क्या हो जाएगा, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड कॉस थीटा, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं एज अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन दिस। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लो और फिर डिवाइड कर दो मॉड ए वेक्टर से। ठीक है, तो वो जो है वो हम लोग का प्रोजेक्शन मिल जाएगा बी वेक्टर का ए वेक्टर पर। और इसी को सोचने का और एक तरीका क्या है कि ये बी वेक्टर लो, है ना, और फिर ये जो ए वेक्टर के डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में अगर आपको प्रोजेक्शन चाहिए तो इस डायरेक्शन में आप लोग एक यूनिट वेक्टर ले लो। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर लेने से क्या हो जाएगा कि अब जब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, मॉड बी मॉड ए कैप जो कि 1 हो जाएगा और फिर कॉस थीटा, है ना। तो कभी भी अगर आपको कोई भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में अगर यूनिट प्रोजेक्शन चाहिए तो उस डायरेक्शन में आप एक यूनिट वेक्टर ले लो और फिर ये वेक्टर का उसके साथ आप लोग डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो इसी को यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद और एक चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये वेक्टर के बारे में सोचो, तो ये वेक्टर कैसे बना है, इसका कुछ कंपोनेंट यहाँ पर है, ठीक है, इस डायरेक्शन के अलोंग, और कुछ कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर है ना। ये वेक्टर और ये वेक्टर को ऐड करके हम लोग को ये वेक्टर मिल जाएगा। तो अगर मेरे को इस वेक्टर का इसके अलोंग चाहिए कि कितना कंपोनेंट है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसका प्रोजेक्शन निकाल लिया, है ना, मॉड बी कॉस थीटा, और मेरे को ये डायरेक्शन के अलोंग ऑलरेडी एक यूनिट वेक्टर पता है ए कैप, तो मेरे को मैग्नीट्यूड पता है और फिर डायरेक्शन पता है, तो बस मॉड बी कॉस थीटा टाइम्स ए कैप, या फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट ए कैप टाइम्स ए कैप। तो ये क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा ये वेक्टर के अलोंग। ठीक है, अब आपको ये परपेंडिकुलर वाला बच गया, तो ये पूरा जो बी वेक्टर है उससे इसका ये वाला कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको ये वाला कंपोनेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर ये हो गया, है ना, बी वेक्टर डॉट ए कैप टाइम्स ए कैप, और फिर उसका परपेंडिकुलर जो होगा कि आप बी वेक्टर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट मिल जाएगा। तो वेदांशु ने हर वो जो छोटा छोटा बात जो मैंने बोला था लेक्चर्स में, तो वो सारे चीज़ को बहुत अच्छे से यहाँ पर लिखा है। फिर उसके बाद वही है जो जो हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे बोला कि दो वेक्टर के बीच में, तो वही ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, तो या तो आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो या फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो, दोनों बात सेम ही है। ठीक है, फिर जो हम लोगों ने 3 यूनिट वेक्टर्स डिफाइन किए थे, आई कैप जे कैप के कैप, तो इनका आपस में अगर आप लोगे आई कैप डॉट जे कैप, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है ना, तो अगर इसके ऊपर लाइट मारोगे तो इसका क्या प्रोजेक्शन यहीं पूरा यहीं पे नीचे आ जाएगा, मतलब कुछ भी इसका इसके अलोंग नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा प्रोजेक्शन, है ना। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो आई कैप डॉट जे कैप क्या हो जाएगा, ज़ीरो, फिर जे कैप डॉट के कैप ज़ीरो, के कैप डॉट आई कैप ज़ीरो, है ना। अब अगर मैं ये वेक्टर का इसके अलोंग खुद से ही ये लूँ, है ना, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मान लो, तो उसमें क्या हो जाएगा, मॉड ए वेक्टर टाइम्स मॉड ए वेक्टर, तो मॉड ए का स्क्वायर, तो आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा कि मॉड आई का स्क्वायर, है ना, जे कैप डॉट जे कैप मॉड जे का स्क्वायर मतलब कि 1। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 1 आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर दो जनरल कोई भी वेक्टर्स है, एक वेक्टर ये है ए वेक्टर ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, दूसरा ये है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, अगर ये दोनों का डॉट लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे डॉट लेंगे, है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा कि ये आई कैप डॉट आई कैप वाला 1 बच जाएगा, तो ए वन बी वन, फिर आई कैप डॉट जे कैप जीरो, आई कैप डॉट के कैप जीरो, है ना, तो वैसे ही बस ये जे कैप डॉट के कैप ए टू बी टू वाला बचेगा, फिर के कैप डॉट के कैप ए थ्री बी थ्री वाला बचेगा, तो ये ए डॉट बी हो जाएगा। ठीक है, तो ए डॉट बी लेना है तो बस जो कंपोनेंट्स हैं इनके ए वन बी वन ए टू बी थ्री मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो यहाँ पर। ठीक है, फिर ये जो मैंने अभी कंपोनेंट बोला, तो कोई भी जो ए वेक्टर है तो उसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या है,
या फिर प्रोजेक्शन क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर लो। तो यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप, तो उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो ए वेक्टर डॉट आई कैप क्या हो जाएगा, A1 है ना। ए वेक्टर डॉट जे कैप क्या हो जाएगा, A2। ए वेक्टर डॉट के कैप क्या हो जाएगा, A3। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्शन A1 है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्शन A2 है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्शन A3 है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो वो हर छोटी बात को जो है वेदांशु ने नोट किया है, तो बहुत अच्छी बात है। और ये सब देख के बहुत खुशी मिलता है दिल को एज अ टीचर, तो ये भी एक एम था, ये अलग से वेबसाइट बनाने का और एक ये 1000 रुपये का पेमेंट लेने का। क्योंकि होता क्या था कि यूट्यूब पर मैं पूरा मेहनत करके डालता था, है ना। मेहनत तो उतना ही हो रहा है, चाहे मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूँ चाहे वहाँ पर वीडियो डालूँ, तो मेहनत उतना ही होता था। लेकिन स्टूडेंट्स को जब मैं यूट्यूब पर बोलता था कि नोट्स भेजो तो कोई नहीं भेजता था। लेकिन यहाँ पर कोर्स में अगर मैं बोल रहा हूँ तब फिर सारे स्टूडेंट जो हैं वो भेज रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो ये जो वेबसाइट है, ये 1000 रुपये का पेमेंट है, तो ये डेडिकेशन है दोनों साइड से, मेरे साइड से भी और स्टूडेंट साइड से भी। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि कभी भी कोई भी वेक्टर का इस टाइप से मॉड निकालने आ जाए, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो इसको कैसे करते हैं कि इसका खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, है ना। तो ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, है ना। तो फिर मॉड ए वेक्टर चाहिए तो फिर उसका स्क्वायर रूट ले लो। तो ऐसे अगर मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर चाहिए तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, तो वहाँ से मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस फिर ए डॉट बी आएगा, बी डॉट ए आएगा, दोनों सेम ही चीज़ है, तो वो 2 टाइम्स ए डॉट बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो कि मॉड ऑफ ए प्लस बी माइनस सी चाहिए, है ना, तो मॉड उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो उसका क्या करेंगे कि खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, तो फिर वहाँ से जो है आ जाएगा। अब ऐसे ही फिर ये है कि अगर एंगल लेना है कोई भी दो वेक्टर्स के लिए तो क्या कर सकते हैं कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा चाहिए तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ए मॉड बी। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर ले लें, है ना, ए कैप डॉट फिर बी कैप ले लें, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें तो वो कॉस ऑफ वो एंगल दे देगा। ठीक है, और अगर एंगल चाहिए तब फिर वो क्या आ जाएगा, कॉस इन्वर्स ऑफ ये, है ना। और यहाँ पर इन्वर्स भी आराम से काम कर जाएगा क्योंकि ए कैप डॉट बी कैप क्या हो जाएगा, -1 से लेकर 1 तक लाई कर सकता है ना। कि अगर यूनिट वेक्टर्स ऐसे हैं तो -1 हो जाएगा, अगर ऐसे है तो 0, अगर ऐसे है तो 1। ठीक है, तो ये पूरा कवर हो जाएगा। तो उसमें जो है कॉस इन्वर्स जो है ना, तो एंगल जो है वो 0 से लेके पाई के बीच में जो है लाई करेगा। ठीक है, तो कॉस इन्वर्स का डोमेन -1 से लेके 1 के बीच में, और जो रेंज है वो 0 से लेके पाई के बीच में। ठीक है, तो हर छोटा चीज़ को जो है वेदांशु ने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद फिर हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट डिस्कस किया, क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या कर रहा है कि स्केलर दे रहा है ना। लेकिन अगर मेरे को दो वेक्टर्स दिया गया है और बोला गया है कि दोनों, मेरे को ऐसा वेक्टर चाहिए जो कि दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो, तो मान लो ये दो वेक्टर्स हैं, तो एक प्लेन सोच सकते दोनों के थ्रू, और फिर दोनों के अगर मेरे को परपेंडिकुलर चाहिए तो फिर मैं क्रॉस लूँगा। तो मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये थंब का जो डायरेक्शन होगा वो उसका होगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का ये डायरेक्शन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा कि ये दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और उसको कैसे डिफाइन करते हैं कि मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और ये जो एन कैप है या फिर एन वेक्टर, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, और फिर ये राइट हैंड थंब रूल, और ये आई जे के यहाँ पर आ जाता है कि आई क्रॉस जे अगर करो, आई क्रॉस जे करो तो के कैप आ जाएगा, है ना। मतलब आई कैप क्रॉस जे कैप, ये आपको के कैप दे देगा। तो ये साइक्लिक ऑर्डर अगर मेंटेन करोगे आई जे के, ठीक है, तो ये साइन हमेशा जो है सेम रहेगा। मतलब आई जे के है ना, यहाँ पर भी आई जे के फिर आई जे के, तो यहाँ पर पॉजिटिव है। लेकिन अगर ये ऑर्डर उल्टा कर दो कि आई के बाद क्या आ गया, यहाँ पर के आ गया, तब फिर वो माइनस हो गया। ठीक है, जे के बाद मतलब आई के बाद फिर से यहाँ पर के आ गया तो माइनस हो गया, आई के बाद के आ गया तो यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है, और अगर आई कैप का खुद के साथ आप ले लो क्रॉस, ठीक है, तो साइन ऑफ मतलब एंगल क्या होगा आई कैप और आई कैप के बीच में 0, तो साइन ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0, है ना। तो आई कैप क्रॉस आई कैप जो है वो 0, जे कैप क्रॉस जे कैप 0, तो ऐसे ही साइन 0 यहाँ पर बोला गया कि 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही फिर हम लोग जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 कर देते थे, लेकिन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में क्या करना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल सकते हैं ना, आई कैप जे कैप के कैप, फिर ए वेक्टर का कंपोनेंट्स लिख दो A1 A2 A3 B1 B2 B3, फिर या तो इसको एक्सपैंड कर दो ये डिटर्मिनेंट को प्लस माइनस प्लस, है ना, इसको एक्सपैंड करके यहाँ पर ऐसे लिख दो
ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट नहीं आता है तो वहाँ पर डिटर्मिनेंट का भी वीडियोज़ हैं, तो वो वहाँ से जाके देख सकते हो। तो इसको इस तरीके से एक्सपैंड कर दो तो ये आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। या फिर इसको लिखने का थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्म क्या है कि ए वेक्टर का कंपोनेंट लिख दो A1 A2 A3, बी वेक्टर का लिख दो B1 B2 B3। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो पहला कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, A2 B3 माइनस A3 B2, ठीक है। फिर दूसरा क्या आएगा, ये A3 B1 माइनस A1 B3, ठीक है। और तीसरा आएगा A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। तो ये इससे जो है थोड़ा जल्दी लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अगर मेरा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो हो जाता है, ठीक है, तो और स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर मेरा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो हो जाता है तो उसमें या तो मॉड ए वेक्टर जीरो है या तो मॉड बी जीरो है या फिर दोनों परपेंडिकुलर है, तो वो डॉट प्रोडक्ट में था। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो है तो या तो मॉड ए वेक्टर जीरो है या तो मॉड बी वेक्टर जीरो है या फिर ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है कोलिनियर है ना, तो उनके बीच में एंगल क्या होगा, जीरो होगा। तो ये कंडीशन हो सकता है, ठीक है। और फिर अगर मेरे को ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए जो कि परपेंडिकुलर हो दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर के, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसका क्रॉस ले लेंगे, है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और फिर उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और फिर यहाँ पर एक ये बाहर प्लस के डायरेक्शन में ले सकते हैं और फिर एक माइनस, है ना, तो दो डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स आ जाएंगे। और फिर उसके बाद अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम बना है जिसका कि एक साइड हम लोग ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करें, एक साइड बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करें, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं कि ये बेस का, है ना, मैग्नीट्यूड मॉड ए इंटू हाइट, तो हाइट क्या होगा, मॉड बी साइन थीटा, तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ठीक है। तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। ट्राइंगल का एरिया चाहिए तो हाफ ऑफ दैट, है ना, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। फिर मान लो हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है जिसका कि ये ए बी सी पोजीशन वेक्टर दिया है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से जोड़ने वाला जो वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो इसका एरिया चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी वेक्टर निकालो, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए सी वेक्टर निकालो, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और फिर इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस मॉड ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो वो यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर उसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये जो ये समरी नोट्स है, तो हम लोग जब वहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो हम लोग पूरा डिटेल में सीखते हैं, और डिटेल में सीखने के बाद ये फाइनल जो है समरी है। तो ऐसे ही ए वेक्टर बी वेक्टर देने के अलावा, मतलब के बजाय मान लो कि D1 D2 दे दिया डायगनल्स का, ठीक है, तो वहाँ पर प्रूव कर सकते हैं कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा वो हाफ ऑफ मॉड ऑफ D1 क्रॉस D2 आएगा। तो ये सब सारा कैसे आता है, क्या होता है, ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये पहला पेज हो गया, ठीक है, कॉन्सेप्ट समरी का। फिर अब दूसरा पेज स्टार्ट करते हैं वेदांशु का, वेदांशु सूटे, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो इसमें क्या होता है कि मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है, दोनों का मैंने क्रॉस लिया, और फिर और एक मेरा तीसरा ए वेक्टर है। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आया है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, उसके साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूँ ए वेक्टर का, तो उसको जो है हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। और उसका सिग्निफिकेंस और एक क्या सोच सकते हो कि मान लो ये ऐसे है, फिर और एक वेक्टर ए है, तो फिर ये तीनों को मिला के हम लोग एक बॉक्स टाइप का सोच सकते हैं। तो उसका जो वॉल्यूम बनाता है, ठीक है, जो पैरेललोपिड बनता है, तो उसका जो वॉल्यूम रहता है उसको हम लोग उसका मैग्नीट्यूड जो है ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है, इसको हम लोग इस टाइप से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो ये क्या हो गया, मॉड बी मॉड सी साइन बीटा, है ना, अगर दोनों के बीच में एंगल बीटा है, ठीक है। और फिर जो भी एन वेक्टर आया, मतलब बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का डायरेक्शन, उसके साथ मान लो ए वेक्टर का एंगल अल्फा है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों का मॉड ए वेक्टर, है ना, फिर इसका मॉड, तो मॉड बी मॉड सी साइन बीटा और फिर कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये पैरेललोपिड का एक पैरेललोपिड यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो उसका अगर वॉल्यूम निकालना है तो बेस एरिया ये हो जाएगा मॉड बी मॉड सी साइन बीटा, और फिर हाइट जो है मॉड ए कॉस अल्फा, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा कि बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है वो हमारा ये आ जाएगा बॉक्स ऑफ ए बी सी। लेकिन एक क्या नोट करना है यहाँ पर कि वॉल्यूम, तो ये ए बी सी जो है, तो इसमें क्या हो सकता है कि ये बी सी है और ए ऊपर की तरफ है, मान लो राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म हो रहा है, तो उस केस में क्या आएगा कि ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर ये नीचे है ए वेक्टर, तब फिर उस केस में जो है नेगेटिव आ जाएगा, है ना। लेकिन वॉल्यूम तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे हमेशा, तो जो भी नंबर आएगा उसका हम लोग यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। तो ये उसका मॉड्यूलस है।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन में जो है इस पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी नोट किया है, तो हर छोटा छोटा पॉइंट जो है वेदांशु ने नोट किया है। फिर अब मान लो कि ये तीनों वेक्टर्स जो हैं वो कोप्लेनर हैं, मतलब एक ही प्लेन में है। तो एक ही प्लेन में तो कोई भी वो बनेगा नहीं पैरेललोपेड, तो वॉल्यूम ऑब्वियसली ज़ीरो हो जाएगा। या फिर ऐसे सोच सकते हो कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अगर लेंगे तब फिर वो प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, मतलब कि ए वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा, तब फिर डॉट प्रोडक्ट जो है ज़ीरो हो जाएगा। तो वैसे सोच सकते हो। तो अगर कभी भी चेक करना है कोप्लेनर वेक्टर्स, तो उसका मतलब क्या है कि दो वेक्टर्स हैं और दो वेक्टर्स के मदद से हम लोग तीसरा वेक्टर बना रहे हैं। तो मतलब दो वेक्टर का अगर हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेंगे तो हम लोग को तीसरा वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसे सोच सकते हैं। और फिर ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इसको निकालने के लिए बस डिटर्मिनेंट हम लोग यूज़ करते हैं कि तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर में क्या होता था, B1 B2 B3 C1 C2 C3, फिर यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप आता था। तो इसके ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो जहाँ पर आई कैप है वहाँ पर A1, जहाँ पर जे कैप है वहाँ पर A2 और जहाँ पर के कैप है वहाँ पर A3, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट हो गया। अब डिटर्मिनेंट का जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पर सारे अप्लाई हो जाएंगे कि एक रो अगर जीरो हो गया, मतलब एक वेक्टर ही अगर जीरो हो गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये भी ज़ीरो है ना। अगर दो जो है सेम हो गए, ठीक है, तो दो अगर सेम हो गए तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों का क्रॉस लेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो वो भी ज़ीरो, मतलब कि दो रोज़ ज़ीरो डिटरमिनेंट्स के तब फिर वो ज़ीरो, ठीक है। फिर एक को अगर K1 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे को K2 से, तब फिर ये पूरा क्या हो जाएगा, K1 टाइम्स K2, है ना। तो मान लो कि वॉल्यूम जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है, तो मैंने लेंथ को 2 टाइम्स लेंथ कर दिया और ब्रेथ को 2 टाइम्स ब्रेथ कर दिया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2L इंटू 2 ब्रेथ इंटू हाइट, तो 4 टाइम्स हो जाएगा वॉल्यूम, है ना। तो K1 टाइम्स K2 टाइम्स ये बॉक्स ABC, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग ऑर्डर मेंटेन करेंगे ABC का, तब हम लोग शिफ्ट करके लिख सकते हैं, है ना, BCA। लेकिन अगर ABC का ऑर्डर जो है यहाँ पर ये हो गया तब फिर माइनस हो जाएगा। तो उसको ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ पर हम लोग रो एक्सचेंज कर रहे हैं, है ना। तो अगर ऑड रो एक्सचेंज करेंगे तो माइनस आएगा, अगर इवन करेंगे तो प्लस आएगा, ठीक है। और फिर ये कोलिनियर वेक्टर्स का यहाँ पर है कि मान लो ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है। तो कोलिनियर वेक्टर्स मतलब क्या हो गया कि बस हम लोग कुछ स्केलर टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, है ना। तो लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, सी वेक्टर जो है सम म्यू टाइम्स ए वेक्टर। तो दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हम लोग कर सकते हैं, M1 टाइम्स ए वेक्टर प्लस M2 टाइम्स बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। और फिर इंडिपेंडेंट में क्या है कि मान लो मेरे पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ठीक है। तो अगर ये दोनों को कंबाइन करके मेरे को ज़ीरो चाहिए, तो उसमें इसका भी ज़ीरो होना पड़ेगा, इसका भी ज़ीरो, तो M1 भी ज़ीरो होना पड़ेगा, M2 भी ज़ीरो होना पड़ेगा, ठीक है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाएगा उसमें। डिपेंडेंट में क्या है कि दोनों का हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, है ना, जिसमें कि M1 M2 जो है नॉन ज़ीरो है और फिर उसमें ज़ीरो आ जाए, है ना। क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है तो हम लोग कर सकते हैं कि 2 टाइम्स ये ले लो, -1 टाइम्स ये ले लो, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन करके ज़ीरो आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसे हैं तो दोनों अलग अलग इसमें हैं, तब फिर हम लोग वैसे नहीं कर सकते, तब हम लोग को ज़ीरो ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ जो है हम लोग इसके अलोंग जो कंपोनेंट है उसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है उसको कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोगों ने देखा था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो मान लो हम लोग बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, दोनों का क्रॉस ले रहे हैं, ठीक है। तो वो वेक्टर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा बी और सी के, और फिर उसका क्रॉस ले रहे हैं ए वेक्टर के साथ, ठीक है। तब फिर वो जो वेक्टर आएगा वो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि वो बी वेक्टर और सी वेक्टर के प्लेन में ही होगा, ठीक है। तो उसको जो है हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी वेक्टर सी वेक्टर को लिख सकते हैं। और लीनियर कॉम्बिनेशन का कॉम्पोनेंट क्या आएगा कि ये जो बीच वाला है इसको यहाँ पर लिख दो बी वेक्टर को, ये जो इधर साइड वाला है इसको यहाँ पर लिख दो, तो ए डॉट सी टाइम्स बी वेक्टर, फिर माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी वेक्टर, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ पर इसको भी निकाल सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर बी वेक्टर के, फिर उसका सी वेक्टर के साथ क्रॉस ले लेंगे तो वो जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन में आ जाएगा, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर लिख सकते हैं। तो जो भी ये बीच वाला है उसको यहाँ पर लिख दो, इसको साइड पे डालो, तो ए डॉट सी टाइम्स बी वेक्टर माइनस बी डॉट सी टाइम्स ए वेक्टर, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम लोग को कोई भी दो वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर बी वेक्टर, और फिर उसके बाइसेक्टर के अलोंग अगर मेरे को कोई भी वेक्टर चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि यूनिट वेक्टर ले लेंगे उसके अलोंग ए वेक्टर के अलोंग, तो ए कैप, और फिर यूनिट वेक्टर ले लेंगे बी वेक्टर के अलोंग बी कैप,
ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा रोम्बस फॉर्म होगा, तो यहाँ से जो भी डायगनल जाएगा तो वो जो है बाइसेक्टर होगा। ठीक है, तो ए कैप प्लस बी कैप कर दो, ठीक है, या फिर ए कैप माइनस बी कैप, ठीक है, और फिर कुछ लैम्डा टाइम्स। तो ये जो है हमारा प्लस लोगे तो इंटरनल के एंगल के अलोंग, ठीक है, और फिर माइनस लेंगे तो एक्सटर्नल। ठीक है, तो जब भी अगर अलोंग दी बाइसेक्टर चाहिए तो लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस माइनस बी कैप। ठीक है, तो उसको यहाँ पर लिखा गया है। फिर उसके बाद जितने भी स्ट्रेट लाइंस वगैरह में फार्मूला पढ़े होंगे कि सेक्शन फार्मूला है ना, तो मान लो कि कोई 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो ये ए वेक्टर हो गया पोजीशन वेक्टर, ये बी वेक्टर हो गया पोजीशन वेक्टर। तो कोई भी पॉइंट है जो कि m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो इसका पी वेक्टर क्या हो जाएगा, m टाइम्स बी वेक्टर प्लस n टाइम्स ए वेक्टर बाई m+n। ठीक है, अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो माइनस आ जाएगा। फिर सेंट्रॉइड चाहिए ट्राइंगल का दिया हुआ है, तो बस तीनों का सम ले लो डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाई 3। और अगर इस टाइप से ऑर्थोसेंटर सेंट्रॉइड सरकम सेंटर, तो ये जो सेंट्रॉइड है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, तो जी वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर जी का इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओ वेक्टर प्लस एच वेक्टर डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से जो है वेदांशु ने सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है समराइज़ किया। ठीक है, और ये मेरा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगा, कभी भी जो भी चैप्टर पढ़ते हो तो या तो मेरे कोर्स से पढ़ रहे हो जय विद्यालय से, या फिर कहीं से भी आप लोग पढ़ रहे हो तो नोट्स खुद का बनाओ। ठीक है, ये नहीं कि पीडीएफ डाउनलोड करके कर रख लिया और फिर सोचेंगे एग्ज़ाम में जो है जाके पढ़ेंगे उससे, तो उससे नहीं। तो नोट्स खुद का बनाओ, फिर जब चैप्टर एंड होता है तो इस टाइप का जो है समरी नोट्स बनाओ। ठीक है, फिर और स्टूडेंट्स ने भी भेजा है तो मैं और का भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये कनिष्क नॉट का है, ये भी जेईई विद्यार्थी है, मतलब JEEvidyalaya.com पर पढ़ाई कर रहा है मेरे साथ। तो ये दूसरा पेज था, तो ये उसका पहला पेज है। ठीक है, तो मैं बस आपको दिखा देता हूँ एक बार कि सेम ही चीज़ है। तो यूनिट वेक्टर, फिर यूनिट वेक्टर अलॉन्ग XYZ, फिर पोजीशन वेक्टर्स, फिर इसके ऊपर प्रोजेक्शन, फिर डॉट प्रोडक्ट है ना, फिर आई कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट 0। ठीक है, फिर मतलब सारा कॉन्सेप्ट को कनिष्क मुनोट ने भी अच्छे से कैप्चर किया है सारा चीज़ को। ठीक है, फिर यहाँ पर ये सारा हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, कोप्लेनर वेक्टर्स, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ये सारे चीज़ को जो है लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, फिर ये वाला सारा चीज़ को कनिष्क ने भी काफ़ी अच्छे से कैप्चर किया है। तो ये इससे फ़ायदा क्या होगा कि कनिष्क जब जब भी उसको रिवीजन करना होगा तो बस इसको एक बार देख लेगा, तो लेक्चर्स में हम लोगों ने जितना भी डिटेल में सब कुछ डिस्कस किया है वो सारा चीज़ जो है उसको याद आ जाएगा। फिर दिव्यांशु कुमार ने भी भेजा है 1 पेज समरी। ठीक है, काफ़ी अच्छा भेजा है। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया, फिर यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप का हो गया, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, फिर प्रोजेक्शन हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया, फिर क्रॉस प्रोडक्ट, फिर यूनिट वेक्टर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सेंट्रोइड कैसे निकालना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, पैरेललोपाइप का वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम में यहाँ पर जो है मॉड लगना चाहिए। ठीक है, तो ये मत भूल जाना। तो दिव्यांशु अगर ये वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पर मॉड लगा लेना अपने नोट्स में। ठीक है, फिर उसके बाद लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, सारा स्ट्रेट लाइन का जो भी फार्मूला है वो यहाँ पर लग जाएगा। तो दिव्यांशु ने भी काफ़ी अच्छे से जो है पूरा समराइज़ किया है। फिर उसके बाद अरिन बालियन का भी आया है, ये भी हमारा जेई विद्यार्थी है। ठीक है, तो इसने भी काफ़ी अच्छे से जो है सारा समराइज़ किया है। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का नहीं लिखा है अरिन ने, तो अगर वीडियो देख रहे हो तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को भी यहाँ पर ऐड कर लो। ठीक है, तो ये दिखाने का, ये वीडियो बनाने का मतलब यही था कि एक तो आप लोग भी इस टाइप का नोट्स बना सको, है ना, और आपको भी आइडिया लगे। और फिर जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं कोर्स में, तो एक बार आप लोग, मैं कोर्स जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा। ठीक है, तो वहाँ पर जाके जो है आप लोग देख सकते हो। और ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ये अभी समरी बताया, तो इसको जो है हम लोग पूरा प्रॉपर एकदम बिल्डअप करते हैं, पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक। और फिर ये एक चैप्टर है, अभी फिर सब्सिक्वेंटली और बाकी सारे चैप्टर्स हैं, मतलब वेक्टर हो गया, 3D हो गया, फिर उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, फिर पूरा का पूरा आपका एल्जेब्रा, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम। और ये सब का बस 1000 रुपया दाम है। ठीक है, तो बहुत कम पैसा है। ठीक है, मतलब 1000 रुपये तो अगर आप कोई होटल जाते हो, कपड़ा खरीदते हो, उसमें खर्च हो जाता है। तो ये मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि चाहे आप क्लास 11 में हो, चाहे क्लास 12 में हो, ठीक है, तो वो कोर्स लो और अपना जो तैयारी है उसको अच्छा करो।
ठीक है, या फिर कहीं से भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी और टीचर से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो नोट्स अपना खुद का बनाओ और हर चैप्टर के एंड में जो है इस टाइप से समरी बनाओ। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस टाइप से समरी बनाते हैं ना, पूरा चैप्टर कवर करते हैं कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद जो है हम लोग जो जेई मेंस का क्वेश्चन है उसको जाके हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कोर्स ज्वाइन करने में तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और फिर जो लोग भी ये बोल रहे हैं कि क्यों अलग से वेबसाइट है, क्यों 1000 रुपये है, तो इसी के लिए है क्योंकि जब मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के डालता था और मैं बोलता था स्टूडेंट को कि भाई भेजो समरी नोट्स भेजो, है ना, तब कुछ कोई ईमेल नहीं आता था। लेकिन वहाँ पर अगर हम लोग कर रहे हैं तो स्टूडेंट भी जो 1000 रुपया पे कर रहा है उसमें भी कमिटमेंट है कि वो पूरा कोर्स कंप्लीट करेगा, उसमें जो जो बोलेंगे वो करेगा। ठीक है, और मेरे में भी एक कमिटमेंट आता है, मेरे में भी जोश आता है कि हाँ स्टूडेंट मेहनत कर रहा है तो मेरा जो मेहनत है वो भी काम आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर आके कोर्स ज्वाइन करो। और चाहे आप क्लास 11 में हो, क्लास 12 में हो, आपका बैकलॉग हो नहीं हो, आपने पढ़ाई किया है नहीं किया है, उससे कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर हम लोग पूरा अच्छे से समझते हैं सारे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, विजुअलाइज करते हैं, फिर जब एक्सप्लेन करते हैं तो ये सब चीज़ सब कुछ को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर कोर्स ज्वाइन करते हो तब फिर मिलते हैं कोर्स में।